देखिए, हार्ट अटैक आपने नाम सुना, एक होता है साइलेंट अटैक। कई बार मनुष्य चलते चलते अचानक से घबराहट, पसीना आना, सीने में दर्द जैसी परिस्थिति को महसूस करता है। यह परिस्थिति हार्ट अटैक की है। और आपकी जानकारी के लिए यह स्पष्ट कर लीजिए कि हार्ट अटैक का जो पेशेंट है उसको लगभग 3 दिन का समय मिल जाता है। 3 दिन तक उसको ईश्वर समय देता है। डॉक्टर प्रयास करे तो उसको बचा सकते हैं। दूसरी परिस्थिति साइलेंट अटैक। व्यक्ति चल रहा है और चलते चलते अचानक से गिर गया। नब्ज चेक की, नहीं चल रही है, श्वास भी नहीं आ रही है, वो है साइलेंट अटैक। उस साइलेंट अटैक की स्थिति में उसे जब अटैक आता है, उस अटैक के तुरंत बाद के 10 मिनट उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शुरुआत के 10 मिनट में उस पीड़ित व्यक्ति को उपचार मिल जाता है जो उसको आवश्यक है, जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक सहायता, वो यदि सही तरीके से मिल जाती है डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या डॉक्टर के वहां आने से पहले, शायद उस व्यक्ति की जान बच सकती है। तो वो शुरुआत के 10 मिनट, भगवान ना करे हमारे सामने कभी ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन फिर भी बाय द वे कभी ऐसी स्थिति आए तो हम उस समय क्या करें, इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। और वो उस समय जो 10 मिनट के दौरान दिया जाता है, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है सीपीआर, कार्डियो प्लूमनरी रिसेशन। कैसे दिया जाता है, ये एक छोटा सा डेमो आपके बीच में मैं बता रहा हूं। बेटा उस दरी को बिछाओ। उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे देनी है, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। सो जाओ। और कहीं गिर गया, हमारा पहला दायित्व इसे वहां से उठाकर सीधी समतल सपाट जगह पर सुलाना है। सोफे पर, बेड पर, पलंग पर नहीं सुलाना, नीचे जमीन पर जहां उबड़ खाबड़ नहीं हो, सीधी परिस्थिति हो। देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो कहीं रास्ते में चल रहा है और वहां रास्ते में गिर गया, वो चला गया इंसान दुनिया से, तो फिर वापस नहीं आ सकता। तो परिस्थिति अनुसार जैसी व्यवस्था हम उसको साफ करके कर सकते हैं, उसको वहां सुलाएंगे। सुलाने के बाद सबसे पहला काम, आप उस पेशेंट के पास जाएं, उसकी नब्ज देखिए, क्या यहां धड़कन आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरा काम, नाक के पास उसकी श्वास चेक करें, क्या श्वास आ रही है, नहीं आ रही है। इन दोनों परिस्थितियों से आपको लग जाएगा कि इसमें जान है या नहीं है। साइलेंट अटैक जब आएगा, जब ये गिरेगा, श्वास हो सकता है चल रही हो, नब्ज हो सकता है चल रही हो, श्वास रुक गई हो। तो ये साइलेंट अटैक जब आता है, इस समय हृदय की धड़कन धड़कना बंद हो जाती है और हमारा काम है इसकी हृदय की धड़कन को वापस शुरू करना। ये घर परिस्थिति में कभी किसी के साथ हो सकता है। आप भी किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति के साथ ये कर देते हैं तो अगर किसी की जान बचा देते हैं, इससे बड़ा उपकार कोई नहीं हो सकता। अब देना कैसे है, सीधा आपने लेटा लिया, सबसे पहला काम, उसका मुंह खोलेंगे और देखेंगे कि कहीं गिरने की वजह से उसकी जीभ में मोड़ तो नहीं आ गया। जीभ मुड़ जाती है कई बार। तो पहला काम, हमारे हाथ साफ होने चाहिए। हाथ साफ नहीं है तो पानी से साफ करें, पानी नहीं है साफ कपड़े से साफ करें, और अगर कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ बैक्टीरिया मुंह में जाएंगे, उसका भी इलाज हो जाएगा, लेकिन आदमी बचना चाहिए। उसकी जीभ को सीधा करेंगे। जीभ को सीधा करने के बाद उसके राइट साइड में बैठना है। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके राइट साइड में बैठकर सीपीआर दी जाती है। इसका राइट साइड यही है, मैं राइट साइड में बैठा हूं। घुटनों के बल आराम से बैठिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे जाएं, ऐसे नहीं बैठना। उसके राइट साइड में बैठिए, अपने दोनों घुटने टिकाकर। इसकी यहां एक जो हड्डी होती है हमारे मानव शरीर में, यहां से लेकर यहां, स्ट्रेनम, हड्डी का नाम है स्ट्रेनम। मारवाड़ी में हम जानते हैं कोडी, नाम सुना होगा आपने, यहां करके कोडी होती है। बोले उसकी वजह से वो अगर हिल जाती है तो भूख नहीं लगती, कमजोर हो जाता आदमी। उसकी पहचान करनी है। ये हमारी जो पसलियां होती है, जहां पसलियां एंड हो रही है, यहां जाकर ये स्ट्रेनम होती है।
एंड होती है। तो यहां स्ट्रेनम के पास हमें पंच करना होता है। सीपीआर जो दी जाएगी 1 मिनट में 100 से 120 बार इस चेस्ट पोर्शन को दबाना है ताकि इसका ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क तक प्रॉपर हो जाए 10 मिनट तक। ये ध्यान रहे, 2 मिनट 3 मिनट दबाया, मुश्किल से 5 सेकंड आप रुक सकते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू रखें। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट करने के बाद देखते हैं कि इसकी जान नहीं आई और आप हताश हो जाते हैं तो ये शायद आदमी चला जाएगा। इसलिए आपको कंटिन्यू 10 मिनट तक, आप एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास या डॉक्टर आपके पास आ रहा है, उस परिस्थिति तक आप इसको चालू रखें प्रोसेस को। करना कैसे है, ये हमारा लेफ्ट हैंड, इसके ऊपर राइट हैंड, कैंची नहीं बनानी है अंगुलियों की, ऊपर रख के इसके हाथों के यहां चेस्ट के ऊपर इस स्ट्रेनम के पास यहां हाथ को रखना है और इतना प्रेस करना है कि लगभग इसकी पसलियां 2 इंची अंदर धस जाए। तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आप किसी की जान बचा रहे हैं, उस दौरान आप पसली टूट भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीपीआर के दौरान हो सकता है अगर पसलियां किसी की कमजोर है, लेकिन पसली फ्रैक्चर होने पर उसका इलाज है। आदमी के मरने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप सावधानी से प्रॉपर तरीके से उसको देते हैं सीपीआर तो पसली भी नहीं टूटेगी। ये प्रोसेस, ये पोजीशन, यहां लिया हाथ को और इतना दबाना 2 इंची यहां से पकड़ के और मन में काउंट करते रहे 1 मिनट में 100 से 120 बार। ये दबाएंगे तो इसका ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर होने की कोशिश करेगा और सबसे पहला मोमेंट इसके पैरों में, अंगूठों में दिखेगा, अंगूठे हिलने लगेंगे, आप सही जा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति देखते हैं। ये सीपीआर 5 पोजीशन में दी जा रही है। पहली स्थिति, जब अचानक से चलते चलते कोई व्यक्ति गिर गया, उसको सीपीआर कैसे दे रहे हैं, ये प्रोसेस उसका है। 100 से 110 बार 10 मिनट तक आपने प्रयास किया, शायद इस व्यक्ति की आप जान बचा लेंगे। हाँ, हो सकता है चला जाए, दुनिया छोड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपना प्रयास तो किया। हो सकता है आपके प्रयास से इसकी जान वापस आ जाए। अगर जान बच जाएगी तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हो जाएगी। यह पहली परिस्थिति है जब उस घायल व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष से लेकर आगे 60, 70, 80, 90, 100 कितने भी हो, लेकिन 12 महीने से 12 साल, 12 महीने से 12 साल का अगर कोई घायल व्यक्ति है, उसको सीपीआर इस प्रकार नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पसलियां थोड़ी कमजोर होती है। तो 1 साल से 12 साल तक के बच्चे को अगर सीपीआर देनी होती है तो केवल एक हाथ का उपयोग करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा 100 से 110 बार 1 मिनट में, लेकिन हाथ का यूज एक का ही होगा और एक हाथ से ही वो पंच करना होता है। यह दूसरी परिस्थिति थी। तीसरी परिस्थिति, यदि बच्चा 0 महीने से लेकर 12 महीने तक का हो और उसको सीपीआर दें, उसको सीपीआर देने का प्रोसेस रहेगा, आप अंगूठे से दे सकते हैं, सीधा सुलाकर। अगर आप उसको सीधा सुला नहीं सकते तो आप उसको गोद में उठा सकते हैं और फिर अंगूठे की सहायता से वहां प्रेशर दे सकते हैं 100 से 110 बार 1 मिनट में। 3 परिस्थिति, 12 साल से बड़ा, 12 महीने से 12 साल तक का और 0 से 12 महीने तक का। ये 3 परिस्थिति। चौथी परिस्थिति, मान लीजिए ये पानी में डूब गया, हमने इसको पानी से बाहर निकाला, धड़कन नहीं चल रही है। उस स्थिति में क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा, इसका मुंह खोलकर अंगुली या साफ कपड़े से इसका मुंह साफ करेंगे, क्योंकि पानी में डूबने की वजह से मिट्टी, कंकड़ पत्थर या कोई कचरा समुद्र का मुंह में जा सकता है, पानी का कचरा जा सकता है। तो उसको अंगुली से साफ करेंगे और उसके बाद इसे केवल 30 बार सीपीआर देंगे। केवल 30 बार दबाया, 30 बार देने के बाद 3 बार कृत्रिम श्वास देंगे। कृत्रिम श्वास कैसे दी जाती है? कृत्रिम श्वास देने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक साफ कपड़ा होना चाहिए, और नहीं है तो फिर हमारे पास जो हैंकी रुमाल है उसका उपयोग करेंगे, कोई बात नहीं, बैक्टीरिया को फिर बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास साफ कपड़ा रुमाल है तो उसके मुंह पर रखेंगे, उसकी गर्दन को यहां से सिर के हिस्से को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ये हिस्सा जहां चोटी होती है इस हिस्से को जमीन पर टिका देंगे तो थोड़ा सा ये ऊपर उठ गया। इसके मुंह पर यहां रखेंगे, उसके गालों को यहां से पकड़कर इसका मुंह हल्का सा खोलेंगे और हमारा मुंह इससे लगाकर 1 मिनट में 8 से 10 बार इसके मुंह में हवा भरेंगे। अपने मुंह में हवा भरेंगे पहले और फिर इसके मुंह में 30
बार प्रेशर दिया और 1 मिनट मुंह से सांस दी, ये आदमी वापस लौट सकता है। हाँ, ये एक बात और है कि इसके फेफड़ों में अभी पानी है, तो जैसे आपने कृत्रिम श्वास दी, उसके बाद इसको उठाएंगे और अपनी तरफ हल्का सा घुमाकर पीठ को थपथपाएंगे तो इसके मुंह में से जो पानी है वो भी बाहर आ जाएगा। फिर लेटाया, फिर 30 बार, फिर ये 1 मिनट और फिर उसके बाद तिरछा किया और थपथपाकर इसका पानी बाहर। तो ये पानी में डूबे हुए व्यक्ति के लिए। और लास्ट परिस्थिति, बिजली का झटका लगने पर। देखिए, बिजली का झटका अगर किसी को लग जाता है, पहली बात वो उसके तार के चिपका हुआ है, आप अगर उसको तार से हटाना जानते हैं सूखे बांस से तो कोशिश करें, अन्यथा उसके पास ना जाएं, चिल्लाएं जोर जोर से, किसी बड़े को बुलाएं और वो उसको बचाने का प्रयास करेगा। अगर आप बचाना जानते हो तो आप बचा सकते हैं, या वो गिर गया करंट आकर तो उसको क्या करना है, उसको ज्यादा कुछ सीपीआर देने की आवश्यकता नहीं, उसके यहां फेफड़ों पर 10 से 15 बार जोर जोर से थपथपाना, उसका नाम लेकर, और नाम नहीं जानते तो भाई साहब बोलकर उसको थपथपाना है, अभिमन्यु अभिमन्यु, तो ये इसको एकदम से सदमा लगेगा, शायद इसकी सांस लौट आएगी और ये उठकर बैठ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये 5 प्रोसेस है, 5 तरीके हैं 12 साल से बड़े व्यक्ति के लिए, 1 साल से 12 साल तक के व्यक्ति के लिए, 12 महीने से छोटे बच्चे के लिए, पानी में डूबे हुए के लिए और बिजली का शॉट लगने पर। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी परिस्थिति होती है, शुरुआत के 10 मिनट में आप उसको फर्स्ट एड देते हैं और आप उसकी जान बचा लेते हैं, आप जिंदगी भर उसके लिए भगवान के रूप में माने जाएंगे, पूजे जाएंगे। थैंक यू।